दोस्तों, क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मेरे इस चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। पिछले दो वीडियोस में दोस्तों अपन ने एक पोइम पढ़ी थी, अ बॉयज सॉन्ग, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे थे। आज अपन 12th कंपलसरी इंग्लिश कंपलसरी में आपकी जो रेम्बो बुक चलती है उसकी लेसन नंबर 12 द नोबल नेचर जो पोइम है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो बाय किसके द्वारा लिखी हुई है? बेन जॉनसन। ठीक है ना, इसके कवि का नाम क्या है? बेन जॉनसन। तो इसकी अपन विस्तृत व्याख्या करेंगे। पहले इस पोइम को थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। ये पोइम आप पढ़ो, इसके पहले अगर आपके पास रेम्बो बुक है तो उससे लेसन नंबर 12 ज़रूर खोल लेना, नहीं हो तो पूरी पोइम मैंने यहाँ पर वैसे लिख रखी है। इट इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक अ ट्री इन बल्क डस मेक मैन बेटर बी, or standing long an oak 300 years, to fall a log at last, dry, bald and sere, a lily of a day is fairer in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light. In small proportions we just beauty see, and in short measures life may perfect be। ठीक है, ये दोस्तों है पोइम है बेन जॉनसन की। अपन इसके हार्ड वर्ड्स भी देखेंगे और लाइन टू लाइन हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो आगे की जो फर्स्ट टू लाइन्स है वो देखिए आप। इट इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक अ ट्री इन बल्क डज मेक मैन बेटर बी। तो इस लाइन के कुछ हार्ड वर्ड्स हैं वो अपन देख लेते हैं कौन कौन से हैं, फिर उसकी अपन व्याख्या पर करेंगे। देखिए, सबसे पहला हार्ड वर्ड इसमें जो आता है वो है ग्रो, GROW। ग्रो यानी बढ़ना। ठीक है, दूसरा जो हार्ड वर्ड है इसमें कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला तो है ग्रो। ग्रो का अर्थ होता है बढ़ना। पेड़ जिस तरह से बड़ा होता है उसे कहते हैं अपन ग्रो। फिर अगला वर्ड है अपना बल्क। ठीक है ना, बल्क का अर्थ होता है इन लार्ज क्वांटिटी, अधिक संख्या में या अधिक मात्रा में। ये डथ लिखा हुआ है दोस्तों, वो है डज, DOES। ठीक है ना, डू और डज जो आता है वो। और फिर है बेटर। बेटर का अर्थ होता है अच्छा। तो इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक अ ट्री। इस पोइम में कवि क्या कह रहा है कि एक पेड़ जिस तरह से बहुत लंबा बढ़ता है, इन बल्क बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाता है, डज मेक मैन बेटर बी, इससे एक मनुष्य का जीवन अच्छा नहीं बन सकता। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? इस पोएम में पोइट ने दो इमेज ली है नेचर से, प्रकृति से। एक तो उसने ओक ट्री का एग्जाम्पल लिया है जो बहुत ऊंचा बढ़ता है और बहुत लंबा जीता है, और दूसरा उसने एक एग्जाम्पल लिया है नेचर से लिली फ्लावर का, जो जिसका जीवन क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो इन दोनों इमेज के द्वारा कवि ये कहना चाहता है कि इंसान का जीवन भले छोटा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। अगर आपका जीवन बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी उस जीवन में आप कुछ अच्छा कार्य नहीं करते तो ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहता है? इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक अ ट्री, यानी इफ वी ग्रो लाइक ट्री इन लार्ज क्वांटिटी, हम पेड़ की तरह बहुत ज्यादा मात्रा में या बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ते रहें तो मेक द लाइफ ऑफ मैन बेटर, ये एक मनुष्य के जीवन को बेटर नहीं बनाता है। ठीक है ना, कवि क्या कहना चाह रहा है? टू ग्रो लाइक अ ट्री इन लार्ज क्वांटिटी डज नॉट मेक द लाइफ ऑफ अ मैन बेटर। पेड़ जिस तरह से अधिक संख्या में बढ़ते जाएं, ज़्यादा ऊंचे हों, उस तरह से अगर इंसान का जीवन भी हो तो वो उसके जीवन को अच्छा नहीं बनाते हैं। टू लीव अ मीनिंगलेस लाइफ हैज़ नो इम्पोर्टेंस। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? कि अगर हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है तो वो ऐसा जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, इसको हिंदी में अपन समझे तो पेड़ों की तरह केवल अधिक मात्रा में बढ़ने से मनुष्य का जीवन अच्छा नहीं बनता। एक निरर्थक जीवन जीने का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसकी लाइन्स अपन देखते हैं।
और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 years to fall a log at last, bald, dry and sear. इसके हार्ड वर्ड्स देखिए दोस्तों, इसमें कौन कौन से हैं? स्टैंडिंग है, फॉल है, ड्राई है, लॉग है, बाल्ड है और सीयर। इसके अर्थ क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। स्टैंडिंग का अर्थ होता है खड़ा रहना, ठीक है। फॉल का अर्थ है गिरना। लॉग का अर्थ होता है लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है ना, बड़ा लकड़ी का टुकड़ा होता है उसे लॉग बोलते हैं। ड्राई का अर्थ होता है सूखा। बाल्ड का अर्थ होता है, यूं तो गंजा बोलते हैं इसको, लेकिन पेड़ के लिए इसका यूज करेंगे तो अपन कहेंगे बिना पत्तियों के। एंड सीयर का अर्थ होता है मुरझा जाना। तो यहां पर कवि ने इन लाइंस में देखिए क्या किया है, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक। ओक एक पेड़ होता है, वो बहुत ऊंचा, मतलब ऊंचाई में बहुत आगे बढ़ता है। स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 years, द ओक ट्री लिव्स फॉर 300 years। ओक का जो पेड़ होता है वो 300 सालों तक जीवित रहता है, लेकिन उसका अंत कैसा होता है? टू फॉल अ लॉग एट लास्ट। लेकिन अंत में क्या होता है? इतना लंबा, इतना ऊंचा बढ़ने के बाद भी, इतना 300 सालों का जीवन जीने के बाद भी अंत में क्या होता है? एक लकड़ी के टुकड़े की तरह वो नीचे गिर जाता है। ड्राई, पूरी तरह से सूख कर। विदाउट लीव्स, उसके ऊपर कोई पत्तियां नहीं होती है। एंड इट इज कंप्लीटली सीयर यानी विदर्ड, मुरझाया हुआ, और वो पूरी तरह से मुरझा जाता है। तो कवि कहता है कि वी शुड नॉट लिव लाइक एन ओक ट्री। हमें एक ओक के पेड़ की तरह जीवन नहीं जीना है। एन ओक ट्री ग्रोज वेरी लॉन्ग। ओक का ट्री होता है वो क्या होता है? बहुत लंबा होता है, ऊंचा होता है। इट लिव्स फॉर 300 years, यह 300 सालों तक जीवित रहता है। बट एट द एंड, उसका अंत क्या होता है? इट फॉल्स लाइक अ यूजलेस पीस ऑफ वुड। एक व्यर्थ, बिना काम के लकड़ी के टुकड़े की तरह वो नीचे गिर जाता है। कंप्लीटली ड्राई, पूरी तरह से सूख कर। विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के। विदर्ड, मुरझाया हुआ। सच लाइफ हैज नो मीनिंग, ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है। तो कवि ये कहना चाहता है कि वी शुड नॉट लिव लाइक एन ओक ट्री। हमें एक ओक के ट्री की तरह नहीं जीना है। हु ग्रोज वेरी लॉन्ग, जो बहुत बड़ा होता है। लीव्स फॉर 300 years, 300 सालों तक जीवित रहता है। बट एट द एंड, अंत में, इट फॉल्स लाइक अ लॉग, एक लकड़ी के टुकड़े की तरह। विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के, ठीक है ना। एंड कंप्लीटली विदर्ड, और पूरी तरह से मुरझाया हुआ वह गिर जाता है। तो ओक का पेड़ बहुत लंबा उगता है, यह 300 वर्षों तक जीवित रहता है, पर अंत में यह सूख कर, मुरझा कर, बिना पत्तियों के एक व्यर्थ लकड़ी का टुकड़ा बनकर गिर जाता है। तो वी शुड नॉट लिव अवर लाइफ लाइक एन ओक ट्री। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? तो आगे उसने कहा है, अ लिली ऑफ अ डे इज फेयरर इन मे, ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। तो यहां पर उसने कौन कौन से वर्ड्स यूज किए हैं अपन देखते हैं। सबसे पहले उसने यूज किया लिली। तो लिली क्या होता है दोस्तों? लिली एक सुंदर फूल होता है। लिली इज अ फ्लावर, ठीक है। तो लिली का जो फ्लावर होता है वो क्या होता है? अ लिली ऑफ अ डे। लिली फ्लावर लिव्स फॉर ओनली 1 day। अगर ओक की तुलना करें तो ओक 300 वर्षों तक जीता है, बट अ लिली लिव्स फॉर अ डे ओनली। इज फेयरर, फेयर का अर्थ होता है ब्यूटीफुल। इट इज वेरी ब्यूटीफुल इन मंथ ऑफ मे, मई के महीने में ये बहुत सुंदर दिखता है। ऑल्दो इट फॉल, ऑल्दो यानी यद्यपि, इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, जिस दिन यह उगता है उसी रात को वो क्या हो जाता है? इट फॉल एंड डाई, यह गिर कर मर जाता है। लेकिन इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, लेकिन ये कैसा पौधा है? ये एक पौधा ऐसा है जो फूल देता है और प्रकाश देता है। तो हमें अपना जीवन किसके अनुसार जीवन जीना है? एक लिली की तरह। इवन इफ इट इज शॉर्ट, भले ही यह छोटा है, लेकिन ये जीवन कैसा होता है? मीनिंगफुल। तो कवि कह रहा है कि लिली अ ब्यूटीफुल फ्लावर लुक्स मोर ब्यूटीफुल इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है ना? कौन से महीने में? मई के महीने में लिली का जो
फूल होता है वो और ज़्यादा सुंदर दिखता है। दिस फ्लावर हैज़ अ शॉर्ट लाइफ, इस फ्लावर का जीवन बहुत छोटा होता है। इट लिव्स ओनली फॉर अ डे, यह केवल एक दिन के लिए जीवित रहता है। इट डाइज द सेम नाइट, वह उसी रात को मर जाता है। बट इन दैट शॉर्ट लाइफ ऑल्सो इट गिव्स लाइट एंड होप, उस कम समय में भी वो हमें क्या देता है? आशा की किरण देता है, उम्मीद देता है, प्रकाश देता है। तो लिली का फूल मई महीने में और अधिक सुंदर लगता है। इस फूल का जीवन केवल एक दिन का होता है, पर इस एक दिन में यह मनुष्य को प्रकाश एवं आशा की किरण दिखाता है। ठीक है, आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं अपन इसकी। इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटीज सी, एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट बी। तो यहां पर कवि क्या कह रहा है? इन स्मॉल प्रोपोर्शन, स्मॉल प्रोपोर्शन यानी अनुपात में, प्रोपोर्शन का क्या अर्थ होता है? अनुपात, कम रेशियो में, कम अनुपात में। वी जस्ट ब्यूटीज सी, इवन इफ लिली लिव्स फॉर अ शॉर्ट लाइफ, बट इन दैट शॉर्ट लाइफ वी सी इट्स ब्यूटी। वह कम समय में रहता है, लेकिन फिर भी कम अनुपात में ही सही हम उसकी सुंदरता को देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर, मेजर का क्या अर्थ होता है? पीरियड, समय, यानी इन दैट शॉर्ट टाइम, उस कम समय में, लाइफ में परफेक्ट भी। तो जिस तरह से लिली का पौधा, लिली का फूल एक दिन के जीवन में भी, एक दिन का जीवन जीकर भी अपने जीवन को परफेक्ट पूर्ण बना देता है, इसी तरह से हम भी, भले हमें कम समय मिले, हम उस कम समय में भी क्या कर सकते हैं? कम समय में भी हम अपने लाइफ को संपूर्ण बना सकते हैं। तो अपन ये देखते हैं कि इन द लाइफ ऑफ लिली वी सी ब्यूटी इन स्मॉल प्रोपोर्शन। लिली के कम जीवन में भी हम क्या देखते हैं? उसकी सुंदरता को देखते हैं। द लाइफ ऑफ लिली टीचेस अस, लिली का जो पौधा होता है उसका जो जीवन हमें क्या सिखाता है? वी कैन मेक अवर लाइफ परफेक्ट एंड मीनिंगफुल इवन इन शॉर्ट टाइम। हम अपने जीवन को पूर्ण और सार्थक बना सकते हैं इतने कम समय में। तो लिली के छोटे से जीवन में हम सुंदरता को देखते हैं। लिली का फूल मनुष्य को सिखाता है कि छोटे से जीवन काल में भी हम अपने जीवन को सार्थक एवं महत्वपूर्ण बना सकते हैं। तो इस पोएम में कवि ने क्या कहा है दोस्तों? इन दिस पोएम द पोइट हैज कंपेयर्ड द लाइफ ऑफ अ लिली एंड द लाइफ ऑफ एन ओक ट्री। कवि ने क्या किया है? लिली के जीवन का तुलना की है ओक के ट्री से। द ट्री ऑफ ओक ग्रोज वेरी लॉन्ग, वो बहुत लंबा होता है। लीव्स फॉर 300 ईयर्स, 300 सालों तक जीवित रहता है। बट एट द एंड इट हैज नो मीनिंग, अंत में इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, कोई अर्थ नहीं होता है। इट फॉल्स डाउन लाइक अ लॉग, एक लकड़े की टुकड़े की तरह वह नीचे गिर जाता है। बाल्ड, जिसके ऊपर पत्तियां नहीं होती है, ड्राई, सूखा होता है। तो लाइफ ऑफ ओक इज नॉट मीनिंगफुल, ओक की जीवन मीनिंगफुल नहीं है। बट लिलीज लाइफ इवन इफ इट इज वेरी शॉर्ट, लिली का जीवन भले वो छोटा है बट इट इज वेरी मीनिंगफुल। लेकिन ये कैसा होता है? बहुत सार्थक होता है, महत्वपूर्ण होता है। वी कैन सी इट्स ब्यूटी इन अ सिंगल डे, हम एक दिन में भी इसकी सुंदरता को देखते हैं। लेकिन ओक की सुंदरता को भले वो 300 सालों तक रहता है तो भी हम देखते या पसंद नहीं करते। तो वी शुड लिव अवर लाइफ लाइक लिली, हमें अपना जीवन किस तरह से जीना है? लिली के पौधे की तरह जीना है, मीनिंगफुल लाइफ हमें जीनी है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं केवल इसकी व्याख्या ही कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। 12th इंग्लिश कंपलसरी के बहुत अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगा। इसके बाद अपन ग्रामर के टॉपिक भी देखेंगे, कंपोजिशन के टॉपिक, नोटिस, वो सारे भी देखेंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो के बारे में बताना, ताकि वो भी इस लॉकडाउन के समय में अपने समय को व्यर्थ न होने दें और उसे पढ़ें, जो काफ़ी आपके काम आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिएगा, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।